अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से 5 इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स जो हैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट फैन जो है इस वक्त उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर कि एक नॉर्मल क्रिकेट फैन जो है वो हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और कहेगा कि भाई ये क्रिकेट की दुनिया में भूचाल कैसे आ चुका है। जी हाँ, भूचाल यानी कि ये वो भूचाल है कि जो बड़ों बड़ों के सामने खड़ा हो गया है। क्या अपडेट्स हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, ये पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का बड़ा मीडिया हाउस जो था इस खबर को रिपोर्ट कर रहा था और मेरे ख्याल से एक नॉर्मल क्रिकेट फैन जो है वो इस बात को शायद मानने के ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के तो सारे मसले हल हो गए हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में खेला, तो पाकिस्तान क्यों बायकॉट करेगा। तो आज मोहसिन हसन नकवी साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दी बॉस मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई पाकिस्तान बायकॉट करेगा या नहीं करेगा, इस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो है वो हम मशवरा करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जो हमें कहेगी वो हम करेंगे, क्योंकि हम आईसीसी के अंडर नहीं आते, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। दूसरा, उन्होंने सबसे अहम चीज की, उन्होंने कहा क्योंकि बहुत से इंडियन मीडिया हाउस ये कह रहे थे कि जी जो पाकिस्तान और इंडिया की वर्थ है ना वो बांग्लादेश की नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा है कि जो पाकिस्तान की अहमियत है वही बांग्लादेश की भी अहमियत है। आप ये देखें कि पाकिस्तान किस तरह अग्रेसिव होके हो रहा है। फिर बहुत से लोगों के माइंड में है कि जी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान के ऊपर लीगल इश्यूज हो जाएंगे, कहीं पीएसएल को कोई खतरा तो नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास ना सबसे पहली चीज है कि हमारे बारे में जब 9 और 10 मई को जो हुआ था ना, तो हमने उसका भी जवाब दिया था। 9-10 मई को क्या हुआ था आप बखूबी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में भी वैसे बता दें तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा जो 9-10 मई को हुआ था ना, हमारे पास उसका भी जवाब था। तो अब जो होगा उसके लिए भी हमारे पास A, B और C तीनों प्लान जो हैं वो हमारे पास मौजूद है और हम यानी कि सारे मामला जो हैं वो क्लियर कट हम करने के लिए। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज उन्होंने बात की ना, वो बात थी बांग्लादेश के साथ ज्यादती की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और ये उन्होंने 2-3 दफा ये चीज जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। और मेरे ख्याल से आज के दौर में, आज की क्रिकेट वर्ल्ड में, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन हसन नकवी साहब ने खुलकर बांग्लादेश का मौकफ बयान किया है और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के साथ खड़े होने की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पूरी क्रिकेट फर्टर्निटी के अंदर जितनी भी क्रिकेट नेशंस हैं किसी बोर्ड के अंदर इतना तप्पड़ हो या इतनी हिम्मत हो कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर बात करे। कि वो कह रहे हैं कि भाई जो फैसिलिटी इंडिया को हासिल है, जो फैसिलिटी पाकिस्तान को हासिल है, वो बांग्लादेश को क्यों नहीं है। भाई मोहसिन नकवी साहब ने इस पर बात की कि विक्रांत गुप्ता भी मोहसिन नकवी साहब के फैन हो गए हैं। वो कसीदे पढ़ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की डेयरिंग के ऊपर कि भाई अगले ने किस तरह बीसीसीआई प्लस आईसीसी को लाइन पर लेके आया है। तो ये चीज एप्रिसिएशन है। सेकंड सबसे अहम चीज कि बांग्लादेश के हवाले से आज आईसीसी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी है और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली जो है जो स्कॉटलैंड की शिरकत के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हमने 24 घंटे दिए थे जिसके ऊपर बांग्लादेश ने जो है जवाब नहीं दिया, तो लिहाजा हम अब स्कॉटलैंड के लिए ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इख्तिलाफ है, और वो क्या, मैं आपको पढ़ के बता दूं। द अनाउंसमेंट कम आफ्टर द आईसीसी इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल और वेरीफाइबल सिक्योरिटी थ्रेट टू द बांग्लादेश नेशनल टीम इन इंडिया रिजेक्टेड बीसीबी रिक्वेस्ट टू मूव देयर मैचेस फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका हु आर को होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो सबूत दिए हैं सिक्योरिटी रिस्क के इंडिया के अंदर वो काफी नहीं है, जिसकी वजह से हम बांग्लादेश के मैच जो है वो इंडिया से श्रीलंका मूव नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये आईसीसी कह रहा है। मुझे जरा जनाबे आली एक बात बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया ने आपको कौन से ऐसे सबूत दे दिए थे
जो आप इंडिया के मैच पाकिस्तान से दुबई मूव करने के ऊपर एग्री हो गए थे? मासूमाना सवाल है मेरा। दोस्तों आप भी अकल और शऊर रखते हैं। इंडिया ने कौन से ऐसे, क्योंकि इंडिया टीम तो पाकिस्तान आई नहीं, इंडिया टीम जब पाकिस्तान आई नहीं तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट क्या था? सिंपल सी बात है, जब इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं आई तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट क्या था? अब जैसे कि बांग्लादेश के बारे में अमीनुल इस्लाम साहब और आसिफ नजरुल साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश आ जाती है इंडिया और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जयशा साहब, आईसीसी कौन उठाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की एक बकायदा स्टेटमेंट है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर उसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को कैरी ऑन नहीं कर सकते। जब आप मुस्तफिजुर रहमान को, एक बंदे को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप पूरी बांग्लादेश टीम को क्या करेंगे? अच्छा चलें, इसको भी छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि जी जब T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल बना हमने बांग्लादेश को उनके पूल के हवाले से सारी चीजें बता दी, ठीक है, तो अब मामला चेंज नहीं हो सकते। तो भाई जब आपने स्केड्यूल बनाया था तो मुस्तफिजुर रहमान भी तो केकेआर में तभी सिलेक्ट हुए थे। आप अगर बाद में केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल सकते हैं तो आप बांग्लादेश का ग्रुप क्यों नहीं बदल सकते, या बांग्लादेश के मैचेस क्यों नहीं इंडिया श्रीलंका शिफ्ट कर सकते? और मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किलात होती हैं सारी चीजें, लेकिन भाई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सिंपल सी बात है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हठधर्मी जो है, जो अना, जो जिद जो है, जो आपको अपनी क्रिकेट के ऊपर गिरफ्त कमजोर होती हुई नजर आ रही है, आप उसके बारे में क्या करेंगे? तो दोस्तों ये दो चीजें थी। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस होने जा रहा है इतवार वाले दिन सुबह 11:30 बजे। अब आप कह रहे होंगे, पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब की खबर दी है और अब मैं कह रहा हूं कि 11:30 बजे स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। बल्कि आपको बताते चले कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज उनसे भी सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब, वो मैं आगे चलकर अभी आपको बताता हूं। लेकिन आपको बताते चले सुबह 11:30 बजे जो है स्क्वाड अनाउंस होना है। डेट पाकिस्तान के बाद 30 जनवरी की है। मोहसिन नकवी साहब जो है बाकायदा तौर पर बायकॉट के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कहा बायकॉट है तो भाई फिर बायकॉट है, फिर जो मर्जी हो जाए बायकॉट होगा, होकर रहेगा, हम आपको कर कर दिखाएंगे। अब इस सारे मैटर के ऊपर बहुत से क्रिकेट फैन कह रहे होंगे कि भाई एक तरफ बायकॉट की बातें चल रही है, दूसरी तरफ स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो भाई स्क्वाड तो अनाउंस कर सकते हैं, स्क्वाड तो अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश ने भी अनाउंस कर दिया था, तो एंड टाइम के ऊपर जाकर हम कह सकते हैं भाई हम नहीं जा रहे। स्क्वाड तो अनाउंस हो सकता है, स्क्वाड अनाउंस होने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप माइंड से निकाल दें। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड में यानी कि जा रहे थे, तो उनसे कुछ जो सहाफ़ी थे उन्होंने सवाल किया, बल्कि उनमें से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शिरकत करेगी या नहीं करेगी, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि एक तो वो फोरम नहीं था, दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इस वक्त और बहुत से इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस, और हो सकता है आई एम वेरी यानी कि मुझे कंफर्म है कि उनको शायद अभी इस मामले के बारे में पता भी नहीं होगा कि आखिरकार बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चल रही है। तो अब मेरे ख्याल से जब वो, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो जैसे ही आते हैं फिर उसके हवाले से हम अपडेट कर देंगे। तो अब देखना है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो क्या डिसीजन करते हैं। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब खुलकर बोले हैं तो लग ऐसे रहा है कि कहीं पर बायकॉट की आवाज जरूर है। अच्छा, इस फैसले को नजम सेठी साहब, राशिद लतीफ साहब ने भी जो है वो सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान को करना चाहिए। देखिए इस बायकॉट का क्या होगा, सबसे पहली बात तो है T20 वर्ल्ड कप 2026 फीका हो जाएगा, फीका हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो अभी 2 अरब 2.5 अरब 3 अरब के करीब जो अरब डॉलर के करीब ये जो आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह बिके, इस पे आईसीसी को ठीक ठाक नुकसान होगा और आईसीसी को भी समझ आएगी कि भाई एक बोर्ड की मनमानी करने से ना क्या नुकसान होते हैं। एक बोर्ड की मानने से, एक बोर्ड की राय से, देखें आप अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ अवाम को महरूम कर देंगे क्रिकेट से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बायकॉट कर जाते T20 वर्ल्ड कप 2026 का। ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। और आईसीसी 50 करोड़ की व्यूअरशिप, 50 करोड़ डिजिटल आई बॉल्स को खोने का मतलब जानता है कि उसको कितना नुकसान होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं।
अब सबसे अहम चीज, जो सबसे अहम पॉइंट यह है कि आज आईसीसी ने बांग्लादेश पर जब प्रेस रिलीज जारी की है, तो आपको बताएं कि अमजद हुसैन है उनके डायरेक्टर मीडिया हेड, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि बांग्लादेश किसी भी किस्म की लीगल कार्रवाई आईसीसी के अगेंस्ट नहीं करेगा। अब आप लोग कह रहे होंगे पाकिस्तान तो स्टैंड ले रहा है और बांग्लादेश जो है वो किसी किस्म की लीगल जो है वो कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता। तो अभी तक ये उनकी तरफ से खबर आई है। बाकी उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर देंगे। मेरे ख्याल से आने वाले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडियन क्रिकेट के लिए, और खास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इस 24 से 48 घंटों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर असर रसूख रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जहां आप 21वीं टीम ढूंढ रहे हैं ना, वहां 22वीं टीम भी ढूंढ ले। तो दोस्तों अब ये सारा खिचड़ी पक गई है, अब इस खिचड़ी को देखना है कि इस खिचड़ी का टेस्ट क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ क्रिकेट फैन, मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे या मोहसिन नकवी साहब जैसे टक्कर के लोग ही आईसीसी को और बीसीसीआई को लगाम डाल सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।